नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत कोरोना के अपडेट से। मध्य प्रदेश में आज 2546 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अभी तक 2,98,057 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है और प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 3,998 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई। मध्य प्रदेश में आज 1573 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और इस तरह से अभी तक 2,76,002 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़कर 18,057 हो गई। इंदौर में आज भी सर्वाधिक 638 नए मरीज मिले, जबकि भोपाल में 499 नए मरीज मिले हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। इन सब के बीच में आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। एक्टिव मरीज बढ़कर 18,057 हो चुके हैं। मरीजों की संख्या जो नए मिली 24 घंटे में 2,546। ठीक हुए मरीज 1,573 और 12 की मौत हुई 24 घंटे के भीतर। तो 18,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। और प्रदेश में इन सब के बीच में फोकस है वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए धर्माचार्य अपील करेंगे। गुरुवार को शहर की सभी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों के प्रमुखों के साथ जिला प्रशासन के अफसर और बीजेपी नेताओं की बैठक है, जहां यह तय किया गया कि 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ है और बड़ी संख्या में इसके सेंटर बनेंगे और बढ़ाए जाएंगे। इन सेंटर पर ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए पहुंचें, इसके लिए धर्म के प्रमुख अपील करेंगे। बैठक में तय किया गया कि खुद भी कोरोना का टीका लगवाएंगे, क्योंकि कई लोगों में टीकाकरण को लेकर अब भी डर है, भ्रम है। इंदौर में मास्क नहीं लगाने अब अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई तक होगी। लोगों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्थायी जेल भेजा जाएगा। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले, संडे लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को कुछ घंटों के लिए जेल तक जाना पड़ सकता है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अस्थायी जेल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि ने। इंदौर में यदि आप अनावश्यक तौर पर घूमते हैं, नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करते हैं और रविवार के लॉकडाउन के दिन अगर बाहर निकलते हैं तो आपको अस्थायी जेल की हवा काटनी पड़ेगी। कलेक्टर के आदेश के बाद इंदौर के स्नेहलतागंज स्थित गुजराती समाज गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया है। यहाँ पर उन सभी लोगों को लाएगा जो बार बार कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, जो रात में अनावश्यक तौर पर निकल रहे हैं, जो रात को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और साथ ही रविवार को जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें अनावश्यक तौर पर जो भी व्यक्ति घूमेंगे, जो मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क को लेकर बार बार चालानी कार्रवाई करने के बावजूद भी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो स्नेहलतागंज का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर इस गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल के तौर पर बनाया गया है। व्यवस्थाएं उसी तरह प्रकार से की जा रही है कि अंदर जो गोल घेरा है वो गोल घेरा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको सुबह से शाम तक अस्थायी तौर पर इस जेल में रखा जाएगा। फिलहाल नियमों की सख्ती को लेकर लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए और इसी क्रम में कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते मरीज चिंता की बात है। व्यवस्थाओं को लेकर ग्वालियर में भी चिंता बढ़ रही है। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर बाहर से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान जो लोग संदिग्ध होंगे उनका इलाज होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में बरेठा, निरावली तिराहा और विक्की फैक्ट्री तिराहा, घाटी गांव पर चेकिंग पॉइंट्स बनाने का निर्देश दिया। रविवार को लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान की आड़ में खुलने वाली तमाम दुकानों के मामले में अब सख्ती होगी। ऐसे कुछ दुकानदारों के खिलाफ रविवार को चालान किया गया था। अब इस रविवार से लॉकडाउन की पाबंदियों का दायरा बढ़ेगा। जनरल स्टोर की दुकानों को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि किराना स्टोर की दुकानों को लॉकडाउन में खुलने की अनुमति मिली है। देखिए, कोविड को लेकर के जो दूसरी लहर के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, तो उसको लेकर के एक तो ये है कि जो लोग
पॉजिटिव आए हैं उनको हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका कर सकें, उसके लिए हम व्यवस्थाएं कर सकें। और दूसरा, जो उनके कांटेक्ट में लोग हैं उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने आप को कुछ दिन आइसोलेशन में रखें। ग्वालियर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यही वजह कि अब कोरोना संक्रमण डॉक्टर्स को भी चपेट में ले रहा है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में कोरोना ने दस्तक दी। एक हफ्ते में 15 जूनियर और सीनियर डॉक्टर संक्रमित हो गए। संक्रमित डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही जिनकी हालत ठीक है उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। ग्वालियर जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। जिले में आज 120 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। यही वजह कि जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। कुछ यूजी छात्र, लगभग 12-13 यूजी छात्र, 2 सीनियर डॉक्टर्स, ऐसे 15 के आसपास चिकित्सक पॉजिटिव आए हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन। और उन सभी को जिनको होम आइसोलेशन की जरूरत थी उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। जिनको भर्ती करने की आवश्यकता थी उनको भर्ती भी किया गया और उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की वायदा खिलाफी के चलते भोपाल के सभी विश्राम घाट समितियां लामबंद हो गईं। मामला कोरोना संदिग्ध शवों के अंतिम संस्कार की राशि के भुगतान का है। निगम ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए प्रति शव देने का वायदा किया था, लेकिन बीते सितंबर तक सिर्फ 74 शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3,70,000 का भुगतान किया गया, जबकि 45 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि निगम ने नहीं चुकाई है। लिहाजा विश्राम घाट समितियों ने लोगों से 5 की जगह 3,000 रुपए अंतिम संस्कार में लेना शुरू कर दिया। वहीं नगर निगम की वायदा खिलाफी के चलते अब विश्राम घाट समितियां कोर्ट जाने की तैयारी में। ये कहीं ना कहीं शासन की ये प्रशासनिक कमजोरी रही। शासन ने जो चीज़ कमिट की, शासन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई और ना उसको प्रॉपर प्लानिंग से वो कर पाई। ये निश्चित रूप से लापरवाही हो रही है। हमारे खाली एक विश्राम घाट की बात नहीं है, ये पूरे भोपाल के सब विश्राम घाट और कब्रिस्तान जो उस मीटिंग में सब थे और सबसे ये शासन ने वादा किया था। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। हालांकि जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन मुफ्त था, लेकिन सांसद ने सरकारी अमले का हौसला बढ़ाने के लिए जिला अस्पताल में ही वैक्सीन को लगवाया। साथ ही वैक्सीन पर हुए खर्च की 20 गुना राशि रेड क्रॉस सोसाइटी में दान कर दी, ताकि 20 और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाया जा सके। इधर बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात दौरे के दौरान सूरत में छापर भाटा पहुंचे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली दांडी यात्रा का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने दांडी यात्रा का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करने आए हैं। इस दौरान हजारों सेनानियों के बलिदान को भी उन्होंने याद किया। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमें देश की खातिर नमक का फर्ज अदा करना है। सचमुच में मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा। ये यात्रा स्मरण उन शहीदों को भी, उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आजाद किया। महंगाई और टैक्स बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर आपदा में अवसर कहकर सरकार पर तंज कसने वाली कांग्रेस पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो लोगों को निराशा से उबारने के लिए आपदा में अवसर का मंत्र दिया, लेकिन कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस रोज अपने नए नए आरोपों के जरिए सत्ता में आने का अवसर ढूंढ रही, लेकिन कांग्रेस की तकलीफ ये है कि जनता उसको ये मौका दे ही नहीं रही।
राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मध्य प्रदेश में सुशासन दिखने लगा है। कांग्रेस को इस बात से बेहद तकलीफ है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। डीएम तय करेंगे लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर सीएम भूपेश बघेल का निर्देश आ चुका है। कलेक्टर्स ही लॉकडाउन को लेकर फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। जिले के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स के ऊपर यह फैसला छोड़ा जा रहा है कि क्या जिले में लॉकडाउन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अमिताभ जैन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कलेक्टर को निर्देश दिया है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने लॉकडाउन की मांग की थी, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम तय करेंगे कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। सौरभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी सौरभ, बताएं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। उसको लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है और हमने पहले ही देखा है कि जिन जगहों पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर जो है नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है तैयार की गई है और कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो है ये जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जैसे हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि 4000 और 4500 के लगभग आंकड़े आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं। अगर वास्तव में देखें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये छत्तीसगढ़ जो है देश में पहले स्थान पर माना जा सकता है। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से और इसमें देखें तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद आंकड़े में देखें तो। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध किए थे कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए और इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं ने भी इसका जो है अनुरोध किया था मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री असम के दौरे पर हैं तो वहां भी कई मंत्री और विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से ही जो है ये स्थिति कंट्रोल में होगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो पास के स्टेट है, महाराष्ट्र है, नागपुर में ये हालात बने थे। 15 तारीख से 22 तारीख तक वहां पर लॉकडाउन किया गया था। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश के और अन्य शहर हैं वहां भी जो है नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। तो ऐसे में स्पष्ट है कि लॉकडाउन से ही जो है इसका कंट्रोल किया जा सकता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी को लेकर जो है सभी कलेक्टरों को सीएस के माध्यम से निर्देश दे दिए हैं कि जहां पर लॉकडाउन की स्थिति अगर निर्मित होती है तो वहां पर कलेक्टर्स लॉकडाउन को लेकर बड़ा जो है फैसला ले सकते हैं। और पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही किया था। जब हमने देखा था, जब कोरोना पीक पर था, जब पूरे छत्तीसगढ़ में जब कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उस दौरान भी कलेक्टर जो है निर्णय ले सकते थे और मुख्यमंत्री ने इसकी छूट दी थी। और कहीं ना कहीं इसकी छूट के बाद जो है ये देखने को मिला था कि कलेक्टर जो है स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन को लेकर फैसले लेते थे और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। अब एक बार फिर से अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे कलेक्टर के द्वारा तो संभव है कि इस पर कंट्रोल होगा। और खासकर अगर 2 जिलों की बात करें जहां पर रायपुर सबसे ज्यादा संक्रमित है, आज उसके आंकड़े देखें तो 1007 है। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में भी ये आंकड़ा जो है 700 से 800 रोजाना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर्स है जहां पर इसका कोरोना का जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है, दुर्ग और भिलाई। और अगर इनके आंकड़ों दोनों शहरों की अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख जनसंख्या होती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है पुनीत, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भयावह हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि वो अपने स्थिति अनुसार लॉकडाउन कर सकते हैं। और आज सीएस अमिताभ जैन ने भी जो है सभी कलेक्टरों और एसपी को लेकर इसी मद्देनजर जो है चर्चा की थी और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आप अपने जिलों में जो है लॉकडाउन लगा सकते हैं। उससे पहले कि आप ये जरूर देखें कि उन जिलों में क्या स्थिति है, उन जिलों में वैक्सीनेशन किस तरीके से हो रही है, आइसोलेशन की व्यवस्था क्या है, क्वारंटाइन की व्यवस्था क्या है, कैसे अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कितने दिन पहले जो है लोगों को जानकारी देनी है, किस तरीके से लॉकडाउन से पहले अगर लगाया जाता है तो कौन से मार्केट खोले जाएंगे। ऐसे तमाम जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से कौन से जिले में पहले लॉकडाउन लगता है। और हमने देखा कि लॉकडाउन जब लगाया गया था तो दुकानों को लेकर भी सौरभ, अगर इस तरह के निर्देश आ चुके हैं तो फिर निश्चित तौर पर जल्दी शायद फैसले भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि विस्फोटक स्थितियां हैं। पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े हैं वाकई अब लोगों को डरा रहे हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा है और इसीलिए ही आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो त्वरित लॉकडाउन जैसे केंद्र सरकार ने लगाया था उसके पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। और हमने देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ में जिलों में लॉकडाउन लगाए गए थे तब जो है काफी समय दिया गया था यहाँ के लोगों को, ताकि लोग जो है अपनी व्यवस्थाएं पहले से कर सके उसी को लेकर। और जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी जो है सामने आया है, अभी से केवल 3 से 4 मिनट पहले उनका ट्वीट आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पुनीत में जो है जो हमारी सरकार के लोगों से बातचीत होती है उनके अनुसार अगर स्थिति अगर रही रोजाना 3000 अगर 4000 के बीच 4500 जैसे आ जाए हैं, अगर यही आंकड़ा रहा तो आपको सौरभ आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास में लॉकडाउन की मांग करते हुए जो मांगे आ चली हैं इस पर भी कुछ बाइट्स आई हैं, सुनवाते हैं दर्शकों को। इस केसेस को कम करने के लिए और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 7 दिन का अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो काफी कुछ इस दिशा में निजात दिलाई जा सकती है। और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है स्वास्थ्य मंत्री जी से। उन्होंने इसमें कहा कि हम इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे। तो अब विधायक ये मांग करने लगे हैं कि उनके जिलों को लॉक किया जाए। इसके बाद अरुण वोरा ने जब लॉकडाउन की मांग की, कुछ और नेता लॉकडाउन की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के मुताबिक जिला कलेक्टर्स अपने जिले में लॉकडाउन का फैसला कर सकते हैं। कलेक्टर्स जो हैं वो लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जा सकता है। ये निर्देश या ये छूट जो है मुख्यमंत्री ने दी है। सीएस अमिताभ जैन के माध्यम से सभी कलेक्टर्स को यह आदेश भी पहुंच रहा है, निर्देश भी पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सरकार से लॉकडाउन की बार बार अपील अब कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि करने लगे हैं। और इसको देखते हुए अब एक बड़ा निर्देश आया है मुख्यमंत्री का कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है लॉकडाउन का फैसला संबंधित कलेक्टर्स ले सकते हैं। इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। तो कलेक्टर्स ही लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। जो पिछली या पहली बार की कोरोना वेव में हमने देखा था उसी तरह का निर्देश अब आ चुका है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह 2 दिन से विस्फोटक आंकड़े मिल रहे हैं 4500-4600 के ऊपर, रायपुर अकेले से, दुर्ग से बड़े आंकड़े मिल रहे हैं, तो इन जिलों में लॉकडाउन की आशंका बढ़ती जा रही है और कलेक्टर्स इस पर फैसला करेंगे। जनप्रतिनिधि इसकी मांग अब कर चले हैं। बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक तरफ कोरोना के बेकाबू होते आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, 4600 से ऊपर एक दिन के मामले जा चुके हैं। और स्टेट की जो स्थिति है, क्षेत्रफल है और जनसंख्या, उसके लिहाज से ये आंकड़े वाकई अब डरा रहे हैं। और इस सब के बीच में परिस्थितियों पर नियंत्रण के लिए, संक्रमण पर रोकथाम के लिए एक्टिविटी बढ़ रही है, सख्ती बढ़ रही है। साथ ही साथ अब कलेक्टर्स को ये छूट होगी कि वो अपने जिले में परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन लगा सकें। जिले के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री का ये निर्देश है। ट्वीट आप देख रहे हैं एक तरफ, और साथ में ही उन्होंने मुख्य सचिव को भी जो है ये बात लिख दी है कि वो अपने हिसाब से सभी को निर्देशित कर दें। ये निर्देश भी आ चुका है कलेक्टर्स के पास। अब डीएम इस बात का फैसला करेंगे कि क्या उनके जिलों में लॉकडाउन की परिस्थिति है, अगर है तो वो लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। इंदौर में सूरज की तपिश ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया। लोग घरों में एसी, कूलर, पंखे का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी का असर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पर भी दिखा, जहां तेज गर्मी से जानवर प्रभावित हो रहे हैं, ठंडक और पानी के आसपास रहना पसंद कर रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। गर्मी का महीना जानवरों के लिए खासा चुनौती भरा होता है, इसीलिए चिड़ियाघर प्रशासन ने गर्मी से निपटने के लिए शेर बाग के बाड़े में पंखे, कूलर लगा दिए, जबकि दूसरे जानवरों को बचाव के लिए छांव का इंतजाम किया। अस्थायी टाट और छप्पर की व्यवस्था की। गर्मी से सबसे ज्यादा रेंगने वाले जीव जंतुओं को परेशानी होती है। रेप्टाइल्स के बाड़े पर पानी लगातार बढ़ाता जा रहा है और उनको
मांसाहारी पशुओं को दिए जाने वाले मांस की मात्रा 1 से 2 किलो की कमी करके खिलाया जा रहा है। टाइगरों के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने वाटर बॉडी बना रखी, जिसमें उनको नहाना काफ़ी पसंद होता है, उसको काफ़ी एंजॉय करते हैं। नाइट के समय सारे कूलर हम लोगों ने रिपेयर करके इंस्टॉल कर दिए हैं, जिससे गर्मी बढ़ेगी तो नाइट में भी कूलर चलाना शुरू कर देंगे। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं जो समर मैनेजमेंट के तहत हम लोग करते हैं। ग्वालियर में 2 लुटेरी दुल्हनों ने लाखों का चूना लगा दिया। दोनों उज्जैन की रहने वाली हैं। नंदिनी और रिंकी नाम की दोनों लड़कियों ने खुद को सगी बहनें बताकर 3 महीने पहले कपड़ा व्यापारी के 2 भाइयों से शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद वो 8 लाख के गहने और 7 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने बिलौआ थाने में दोनों बहुओं और उनके भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पता चला कि एक दुल्हन का पहले से बेटा है। उज्जैन में दोनों के खिलाफ कई केस धोखाधड़ी के दर्ज हैं। घटना का पता चलने के बाद कई दिन बाद जब वो मायके नहीं लौटी थीं तो घर वालों को शंका होने पर उन्होंने कमरों की तलाशी ली, जिसमें 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख कैश गायब पाया गया था, जिसके बाद शिकायत की। थाना बिलौआ की घटना है, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन निवासी 2 लड़कियों की शादी बिलौआ में हुई थी। बाद में संज्ञान में आया है कि उनकी पूर्व में शादीशुदा थी और उनका यही काम है, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों को आप IBC24 की वेबसाइट पर जरूर देखिए। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। IBC24 आपसे बार बार अपील कर रहा है, गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहनें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।